मोटल एक ऐसी जगह जहां आप कुछ पैसे देकर नई अनजान जगह पर भी घर का एहसास पा सकते हैं। हम जब भी किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो ये मोटल ही हमें संभालते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं और हमें सुरक्षा भी देते हैं। ये कहानी भी एक मोटल की है जहां हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। मोटल के हॉल में अभी अभी कोई आता है और उसे देख कैरी उसके पास जाती है। कैरी कहती है, जैसा सोचा था ये कैमरा उससे अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आज मैं इसे पूरा दिन ऑन रखूंगी। अब कैरी अपना नया कैमरा लेकर अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे रास्ते में जैक नाम का एक आदमी भी मिलता है जो उसे नए कैमरे की बधाई देता है। कुछ ही देर में कैरी अपने कमरे में आ जाती है जहां उसकी दोस्त रीना बैठी थी। दरअसल दोनों सहेलियों के पास कोई काम नहीं था। पैसों की तंगी के कारण कैरी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वो अब नए कैमरे से कुछ पैसे कमाना चाहती थी। रीना को भी नौकरी से निकाल दिया गया था और वो भी अब नई नौकरी की तलाश कर रही थी। दोनों सहेलियां इस नई जगह अपनी अपनी किस्मत आजमाने आई थी। यह मोटल का मालिक विल जो बाहर से जरूरी सामान खरीद कर लाया था। विल के कहने पर कैरी अपनी गाड़ी पार्किंग में नई जगह पर लाती है जहां उसे ग्लोरिया नाम की औरत मिलती है जिसका पति बहुत बीमार था। कैरी जाकर उसे चेक करती है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद कैरी अपने कमरे में आ जाती है। अचानक दोनों लड़कियां बाहर ग्लोरिया की चीख सुनती हैं, जो भागी भागी उनके कमरे की तरफ आ रही थी। ग्लोरिया रोते रोते कहती है, कैरी मेरी मदद करो, मेरे पति ने मुझे काटा है, वो शैतान बन चुका है, मुझे छुपाओ। ये कहकर वो उनके कमरे में चली जाती है। कैरी नीचे आकर सभी कमरे देखती है, वो हॉल भी देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो अपने कमरे की तरफ आती है और तभी ग्लोरिया का पति उसके पीछे लग जाता है जो पूरी तरह से बदल गया था। कैरी भागकर अपने कमरे में आती है। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन ग्लोरिया का पति उसे तोड़ना चाहता था। रीना पूछती है, तुम कहाँ गई थी? कैरी बताती है कि मैं विल को देख रही थी ताकि ग्लोरिया के पति को सबक सिखाया जा सके, लेकिन पूरे मोटल में कोई नहीं है। अचानक ग्लोरिया का पति अंदर आ जाता है, जिसे लड़कियां किसी तरह दरवाजे पर ही रोकती हैं और तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। ग्लोरिया का पति शांत पड़ चुका था और फिर नीचे गिरता है। तभी विल आकर कहता है, ये तुम लोगों को कच्चा खाने वाला था। कैरी कहती है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। विल कहता है, कोई जिंदा नहीं बचा, सभी मारे गए हैं या बदल गए हैं। तभी कैरी लाश की तरफ जाने लगती है और विल उसे रोककर कहता है, इससे दूर रहो, ये तुम्हें भी काट सकता है, जिसके बाद तुम भी इसकी तरह बन जाओगी। फिर वो ग्लोरिया को देखकर कहता है, ये बदलने वाली है, इसे मार डालो। लेकिन कैरी उसकी बात नहीं मानती, उल्टा उसे कैमरा दिखाकर डराती है कि मैं सभी चीजें रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सुनकर विल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कैरी लाश को बाहर निकालती है। रात होते होते मोटल में काफी कुछ होने लगा था। ग्लोरिया भी बैठी बैठी नीचे गिर जाती है। कैरी देखती है कि उसे तेज बुखार था। अब मोटल में हर तरफ भूखे शैतान घूम रहे थे। उधर कैरी को भी विल की बातों पर यकीन हो चुका था और वो ग्लोरिया को मारने की तैयारी शुरू कर देती है। कैरी काफी कोशिश करती है, लेकिन ये काम कर नहीं पाती। अब रीना कोशिश करती है, लेकिन कैरी उसे रोकती है। कैरी नहीं चाहती थी कि रीना ये घिनौना काम करे। अचानक ग्लोरिया उठ जाती है, जो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मुंह से खून निकलकर रीना के चेहरे पर लग जाता है और तभी कैरी ग्लोरिया पर कई वार करती है। वो उसे काट काट कर मार देती है और जाकर रीना को संभालती है। कुछ देर बाद कैरी कैमरे में इसे जो भी देख रहा है उसने देखा होगा कि रीना की आंखों और मुंह में ग्लोरिया का खून चला गया। मैंने रीना को अच्छी तरह से साफ किया है, बस अब देखना ये है कि मेरी सहेली कहीं बदल ना जाए। पता नहीं क्यों हम हर नई बीमारी को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वो बीमारी हमारे घर में आती है तब हमें हमारी गलती का एहसास होता है। अब मैं विल के पास जाकर उससे मदद मांगूंगी। इसके बाद वो विल की तरफ जाती है, जो अपने मोटल को साफ करने में लगा हुआ था।
कुछ देर बाद कैरी उसे अपने साथ लेकर आती है, लेकिन तभी एक शैतान विल पर हमला कर देता है। वो विल को दबोच लेता है, लेकिन विल किसी तरह आजाद होकर उसे मार देता है। अब कैरी और विल कमरे में आते हैं। कैरी रीना को बताती है कि विल हमें आर्मी कैंप के पास ले जाएगा, जो यहीं पास ही है। कुछ देर बाद तीनों धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। रास्ते में विल कहता है, ये देखो कैरी, जैक मरा पड़ा है। कैरी उसे देख रही थी और तभी जैक उठकर विल को काट देता है। कैरी जल्दी जल्दी जैक पर कई हमले करती है। जैक को मारने के बाद वो विल को संभालती है और उसकी बाजू को बेल्ट से बांध देती है। अब तीनों फिर से कैरी के कमरे में आते हैं। रीना भी काफी बीमार हो चुकी थी। कैरी जल्दी जल्दी एक चाकू उठाकर विल से कहती है, इससे पहले तुम बदल जाओ, मैं तुम्हारी बाजू काट देती हूँ। ये कहकर वो विल की बाजू काट देती है। फिर वो रीना को संभालकर विल के जख्म को सिलती है, लेकिन विल दर्द के कारण बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद कैरी विल को मारने लगती है, क्योंकि उसे भी तेज बुखार हो चुका था। लेकिन पीछे रीना भी बदलने लग जाती है। डरी हुई कैरी रीना को चेयर के साथ बांध देती है। कुछ देर बाद रीना पूरी तरह से बदल जाती है। कैरी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी प्यारी सहेली को मार नहीं पाती। अगले दिन सुबह रीना इंसानी मांस खा रही थी। कैरी ने ही उसे विल की कटी हुई बाजू खाने को दी थी। कैरी उसे ध्यान से देख रही थी और तभी रीना चेयर से गिरकर आजाद हो जाती है। रीना इतनी बदल चुकी थी कि वो खुद को आईने में देखकर हैरान थी। फिर वो कैरी की तरफ देखती है। वो उस पर हमले के लिए तैयार थी और तभी उसे दबोच लेती है, लेकिन कैरी भी उसका मुकाबला करती है। कुछ देर बाद कैरी मोटल के हॉल में आती है। उसकी नजर एक गन पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो चली जाती है। अब कैरी अपने कमरे में आकर बेहोश पड़ी रीना को उठाती है। फिर वो कैमरे में कहती है, शायद आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारी कोई गलती नहीं थी। सच्ची में दोस्तों, दोनों की कोई गलती नहीं थी। दोनों सहेलियां अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहती थी, लेकिन आज दोनों इस बीमारी से मर रही थी, जिसका इन्हें नाम तक नहीं पता था। आखिर में दोस्तों, कहानी में यही दिखाया गया है कि कैरी जैसे पढ़े लिखे लोग भी कई बार नई बीमारी पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो खुद इसके परिणाम ना देख ले। घर में नई बीमारी बाहर से ही आती है, वो भी हमारी लापरवाही के कारण। याद रखें, लापरवाही और बीमारी यही दोनों फैलाते हैं महामारी। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।